Hello students, today in this video we are going to read your lesson 8 Reach for the Top. This is a part 1. संतोष यादव पर्वतारोही माउंटेनियर की ये स्टोरी है पार्ट 1 में। पार्ट 2 में आप एक और ऐसी ही बहादुर वाली कहानी पढ़ेंगे। तो रीच फॉर द टॉप टाइटल है आपके लेसन का, यानी कि दुनिया का टॉप आप कह सकते हैं, टॉप पर पहुंचना। जो भी पर्वतारोही होते हैं, माउंटेनियर होते हैं, माउंटेन पर चढ़ते हैं और माउंटेन पर चढ़ करके बड़े बड़े कारनामे करते हैं, बहुत सी ऊंची चोटियों पर पहुंचते हैं। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला संतोष यादव की बात हम करेंगे इस स्टोरी में। संतोष यादव हमारे भारत का गौरव हैं। इसके पहले बिफोर यू रीड आप बुक की कुछ लाइनें पढ़ लें। Think for a while and make a list of 3 to 5 persons you idolize or admire very much for their achievements. कुछ देर के लिए आप सोचें, ऐसे 3 या 5 व्यक्तियों की सूची बना लें जिन्हें आप अपना आदर्श मानते हैं, अपना आइडलाइज मानते हैं, और एडमायर वेरी मच फॉर देयर अचीवमेंट्स, और उनकी उपलब्धियों के आप एडमायरर हैं, प्रशंसक हैं आप। Your idols may be from any sphere of life. आपका आदर्श जो भी आप जीवन में बनाएं, आदर्श जीवन के किसी भी क्षेत्र का हो सकता है। स्पोर्ट्स खेल से हो सकता है, मेडिसिन चिकित्सा दवाई के क्षेत्र से हो सकता है, मीडिया यानी टीवी समाचार इनसे हो सकता है, और आर्ट एंड कल्चर या कला या संस्कृति, किसी भी क्षेत्र से आपका जो भी आदर्श व्यक्ति जिसे आप मानते हो उसकी यदि आप सूची बनाए 3 या 5 लोगों की। योर टीचर विल देन डिस्कस योर चॉइसेस विद यू टू फाइंड आउट हु द टॉप 5 आइडल्स ऑफ योर क्लास आर। आपके टीचर आपके चयन पर, जो भी आपने सिलेक्शन किया है, चॉइस आपने की है, उन पर आपसे चर्चा करेंगे, और आपकी कक्षा में 5 सबसे बड़े जो टॉप के आइडल आदर्श जानेंगे, वो बताएंगे। 5 को छांटेंगे पूरी क्लास में से। तो आप अपने जो भी आपने अब तक पढ़े हो उनसे से 3 या 5 लोगों की सूची बनाएं। कौन आपके जीवन का आदर्श है, कोई खिलाड़ी या कोई डॉक्टर या कोई मीडिया का या कोई फिल्मी कलाकार, आर्ट या कल्चर का, कोई म्यूजिशियन, कोई भी हो। पर हम इस आइडल में जिस आदर्श की बात इस लेसन में करने जा रहे हैं, लगातार वो 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला संतोष की बात हम करेंगे। पद्मश्री से सम्मानित हैं ये महिला पर्वतारोही, और ये बिहार से अधिकतर ये बिलोंग करती हैं। जो आपने छठ का त्यौहार जो हम जानते हैं, छठ का त्यौहार, वो मुंगेर जगह है बिहार में, वहाँ पर वो जाती रहती हैं। छठ का बबुआ घाट है वहाँ पर, उस पर छठ का व्रत करने जाती हैं वहाँ पर। और इनकी ससुराल है गुलजार पोखर मोहल्ला में, इनका ससुराल है बिहार में। तो पद्मश्री से सम्मानित ये महिला है पर्वतारोही संतोष यादव। लगातार ये छठ का पूजन करती रहती हैं। इससे कि ये पता लगता है कि ये आस्था और विश्वास के साथ में अपने व्रतों का पालन करती हैं, जैसे कि एक भारतीय महिला करती रहती है। हालांकि इनका बैकग्राउंड बचपन जो है वो हरियाणा से है, परंतु इनकी बिहार में ससुराल है। एवरेस्ट विजेता संतोष यादव की मुंगेर के गुलजार पोखर मोहल्ला में ससुराल है। ये हम आपको अतिरिक्त जानकारी दे रहे हैं। हालांकि ये हरियाणा के रेवाड़ी जिले के जीनियावास गांव में पैदा हुई थी। 1992 में 1992 में एवरेस्ट फतह उन्होंने किया था, और वो ये मानती हैं कि एवरेस्ट फतह जब किया तो उनकी जो इंटरनल एनर्जी थी उसी के कारण वो कामयाब हो पाई। उनके उत्तम कुमार उनके पति का नाम है, जो कि गुलजार पोखर निवासी हैं। जीवन साथी बनाने के लिए मुंगेर और बिहार से उनका अटूट रिश्ता इस तरीके से उनका बन गया। चलिए अब उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो हिमालय पर विजय फतह करने वाली, उनको इस प्रकार से आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया था। स्टोरी को हम शुरू करते हैं उनकी। The only woman in the world who has scaled at Mount Everest twice was born
in a society where the birth of a son was regarded as a blessing and a daughter, though not considered a curse, was not generally welcome. वो दुनिया की संसार भर में एक ऐसी एकमात्र महिला हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर 2 बार विजय प्राप्त की, और वो एक ऐसे समाज में पैदा हुई थी जहाँ कि बेटे का जन्म, लड़के का जन्म ईश्वर की कृपा, ब्लेसिंग माना जाता था, और बेटी का जन्म यदि दुर्भाग्य नहीं माना जाता था, दुर्भाग्य तो नहीं मानते थे, फिर भी सामान्यतः खुशी से स्वीकार नहीं किया जाता था, was not generally welcome. When her mother was expecting, Santosh, a traveling holy man, giving her his blessing, assumed that she wanted a son. एक बार की बात है जब संतोष की जो माँ थी वो संतान के जन्म की इच्छा कर रही थी, यानी बच्चा होने वाला था, तो एक होली मैन यानी एक साधु, ट्रैवलिंग इसलिए बोला है कि रमता साधु होता है यानी घूमता रहता है, तो ऐसा एक साधु ने आशीर्वाद दिया ये मान करके कि वो बेटा चाहती हैं. बट टू एवरीवन्स सरप्राइज द अनबॉर्न चाइल्ड्स ग्रैंडमदर हु वाज स्टैंडिंग क्लोज बाय टोल्ड हिम दैट दे डिड नॉट वांट अ सन. परंतु सबको आश्चर्य हुआ, अनबॉर्न माने जो अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ, तो अनबॉर्न अभी न बच्चा जो पैदा हुआ था, ऐसे बच्चे की जो दादी थी वो वहीं खड़ी थी जहाँ साधु खड़ा था, तो साथ में खड़ी थी. वो बोली कि हमें बेटा नहीं चाहिए. दे डिड नॉट वांट अ सन, वे बेटा नहीं चाहते थे. यानी कि ये एक अच्छी बात थी कि उनके परिवार में, जिस समाज में वो रहती थी वहाँ पर बेटी की चाह नहीं होती थी, पर उनकी दादी चाहती थी कि उनके घर में बेटी हो. द होली मैन वॉज ऑल्सो सरप्राइज्ड, तो वो साधु भी चकित हो गया. नेवरदीलेस ही गेव द रिक्वेस्टेड ब्लेसिंग, फिर भी उसने वांछित आशीर्वाद जो वो चाहते थे वो दे दिया. एंड एज डेस्टिनी वुड हैव इट द ब्लेसिंग सीम टू वर्क, और भाग्य ने साथ दिया, लगता था कि आशीर्वाद सफल हुआ. संतोष वॉज बॉर्न द 6th चाइल्ड इन अ फैमिली विद 5 सन्स, और संतोष 5 बेटों वाले परिवार में छठा बच्चा थी, यानी कि 5 लड़के थे, उसके बाद वो छठी लड़की हुई थी. ए सिस्टर टू 5 ब्रदर्स, उसके 5 भाइयों की ये एक बहन थी. शी वॉज बॉर्न इन द स्मॉल विलेज ऑफ जोनियावास ऑफ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा. वो हरियाणा के रेवाड़ी जिले में जोनियावास एक छोटा सा गांव है, उसमें वो पैदा हुई थी. द गर्ल वॉज गिवन द नेम संतोष, उस लड़की का नाम संतोष रखा गया. जनरली अपने यहाँ संतोष लड़के का नाम रखते हैं, पर उस लड़की का नाम संतोष रखा गया. विच मीन्स कंटेंटमेंट, जिसका अर्थ होता है संतोष माने कंटेंटमेंट, संतुष्टि, संतोष होना. बट संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट विद हर प्लेस इन अ ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ. परंतु संतोष जो थी उस ट्रेडिशनल लाइफ में, पारंपरिक जीवन शैली वाले समाज में हमेशा संतुष्ट नहीं रहती थी. She began living life on her own terms from the start. शुरू से ही वो अपने ढंग से रहने लगी थी, अपनी स्टाइल में रहती थी. She began living life on her own terms from the start. Where other girls wore traditional Indian dresses, संतोष preferred shorts. जबकि उस पारंपरिक भारतीय जो समाज था उसमें वहाँ की जो लड़कियाँ थीं वो पारंपरिक वस्त्र कपड़े पहनती थी, परंतु संतोष शॉर्ट पहनती थी, निक्कर पहनती थी. लुकिंग बैक शी सेज नाउ, पुरानी बातों को याद करते हुए आज वो कहती हैं, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई वॉज क्वाइट डिटरमाइंड दैट इफ आई चूज अ करेक्ट एंड अ रेशनल पाथ द अदर्स अराउंड मी हैड टू चेंज, नॉट मी. वो कहती हैं, शुरू से ही मैंने निश्चय कर लिया था कि यदि मैं सही और समझदारी का रास्ता अपनाती तो दूसरों को बदलने की आवश्यकता थी, न कि मुझे.
सीधा सा उनका कहना था कि मैं ठीक है समाज से विरुद्ध चाहती थी, कुछ जो भी चलता था उस परंपरा से विरुद्ध मैं कुछ काम करना चाहती थी, परंतु वो ये भी कहती हैं कि मैं, यदि मुझे लगता था कि मैं सही रास्ते पर हूँ और समझदारी के रास्ते पर हूँ, तो फिर मुझे बदलने की जरूरत नहीं है, जो दूसरे हैं उनको बदलने की जरूरत है। संतोष पेरेंट्स वर एफ्लुएंट landowners who could afford to send their children to the best schools, even to the country's capital, New Delhi, which was quite close by. संतोष के जो पेरेंट्स थे, माता पिता, वो एफ्लुएंट, वो बहुत ही अमीर समृद्ध जमींदार थे, लैंड ओनर थे वो, जो अपने बच्चों को अच्छी स्कूलों में भेज सकते थे। देश की राजधानी दिल्ली में भी, जो काफ़ी समीप थी, वहाँ वो भेज सकते थे। बट इन लाइन विद द प्रिवेलिंग कस्टम इन द फैमिली, संतोष हैड टू मेक डू विद द लोकल विलेज स्कूल। परंतु परिवार में प्रचलित रिवाज के अनुसार संतोष को अपने गांव के स्कूल में ही संतुष्ट होना पड़ा, क्योंकि उसके परिवार में रिवाज था, बाहर अभी तक कोई पढ़ने लड़कियां नहीं गई थी। सो शी डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम इन हर ओन क्वाइट वे व्हेन द राइट मूवमेंट अराइव्ड। तो फिर उसने इसके लिए रिवाजों से, जो वहाँ के रिवाज थे, सही समय आने पर चुपचाप ढंग से लड़ने का निश्चय कर लिया। एंड द राइट मूवमेंट केम, और सही समय आ गया। व्हेन शी टर्न्ड 16, जब वो 16 वर्ष की हुई। At 16, most of the girls in her village used to get married. 16 साल की उम्र में उनके गांव में अधिकतर लड़कियों की शादी हो जाती थी, विवाह हो जाता था। संतोष was also under pressure from her parents to do the same. और संतोष पर भी शादी के लिए उनके माता पिता का ये दबाव था। आप पिक्चर देख सकते हैं इमेज में, कितनी खुश मिजाज हैं संतोष यादव आज भी। A marriage as early as that was the last thing on her mind. इतनी जल्दी शादी करना संतोष यादव के लिए सबसे कम जरूरी बात थी। She threatened her parents that she would never marry if she did not get a proper education. उसने अपने माँ बाप को धमकी दे दी कि यदि उसको प्रॉपर एजुकेशन, उचित शिक्षा प्राप्त नहीं हुई, तो मैं कभी शादी नहीं करूंगी। She left home and got herself enrolled in a school of Delhi. उसने खुद जाकर के दिल्ली के एक स्कूल में दाखिला ले लिया। When her parents refused to pay for her education, परंतु जब उसके माँ बाप ने उसको शिक्षा का खर्च देने से इनकार कर दिया कि हम खर्चा वहन नहीं करेंगे तुम्हारी पढ़ाई का, she politely informed them of her plans to earn money by working part time to pay her school fees. तो उन्होंने बड़ी पोलाइटली, विनम्रता से अपनी पढ़ाई का खर्चा खाली समय में पार्ट टाइम जॉब करके, काम करके जुटाने की योजना से घर वालों को सूचित कर दिया, उनको सूचित कर दिया। हर पेरेंट्स देन एग्रीड टू पे फॉर हर एजुकेशन, और फिर उसके माता पिता उसकी शिक्षा का खर्च देने को राजी हो गए। जब उन्होंने ये धमकी दी तो घर वाले राजी हो गए। विशिंग ऑलवेज टू स्टडी अ बिट मोर एंड विद हर फादर स्लोली गेटिंग यूज्ड टू हर अर्ज फॉर मोर एजुकेशन। हमेशा और आगे पढ़ने की इच्छा से, और उसके पिता उसकी इच्छा शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो चाहते थे, प्रबल इच्छा से आदी हो जाने के कारण, गेटिंग यूज्ड टू माने आदी हो जाना, संतोष पास द हाई स्कूल एग्जामिनेशन। संतोष ने लड़ झगड़ करके, घर पिता भी चाहते थे कि थोड़ा यदि इच्छा है तो पढ़ जाए, तो उसने हाई स्कूल की परीक्षा पास कर ली और एंड वेंट टू जयपुर, और उसके बाद वो जयपुर चली गई। शी जॉइंड महारानी कॉलेज एंड गॉट अ रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल। फिर उन्होंने जयपुर जाके महारानी कॉलेज में प्रवेश ले लिया और कस्तूरबा हॉस्टल में कमरा मिल गया उनको। संतोष रिमेंबर्स, संतोष को याद है, पुरानी बातें वो सुनाती हैं। कस्तूरबा हॉस्टल फेस्ड द अरावलीज हिल्स, कि कस्तूरबा हॉस्टल जो था उनका, जिसमें रूम था, वो अरावली की पहाड़ियों के सामने था। I used to watch villagers from my room
going up the hill and suddenly vanished after a while. वो कहती हैं कि मैं अपने कमरे से गांव वालों को उस पहाड़ी पर चढ़ते हुए देखती, फिर कुछ समय बाद एकाएक आंखों से वो गायब हो जाते थे। उन गांव वालों को मैं पहाड़ी पर गायब होते हुए, ओझल होते हुए भी देखती थी। थोड़ी देर बाद One day I decided to check it out myself. एक दिन मैंने खुद ऐसा करके देखने का निश्चय किया। I found nobody except a few mountaineers. मुझे कुछ माउंटेनियर्स यानी जो पर्वत पर पहाड़ पर चढ़ते हैं वो लोग, तो ऐसे पर्वतारोहियों के अतिरिक्त कोई भी नहीं मिला। I asked if I could join them. मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं भी आपके साथ सम्मिलित हो सकती हूँ। To my pleasant surprise, they answered in the affirmative and motivated me to take to climbing. मुझे खुशी से आश्चर्य हुआ कि जो लोग थे पर्वतारोही, उन्होंने हाँ में उत्तर दिया, अफर्मेटिव उत्तर दिया पॉजिटिवली, और मुझे पर्वतारोहण सीखने के लिए मोटिवेट भी किया, प्रोत्साहित भी किया। Then there was no looking back for this determined young girl. और इसके बाद तो फिर पीछे देखने के लिए इस दृढ़ संकल्प वाली लड़की के लिए कुछ था ही नहीं, पीछे मुड़ के नहीं देखा उसने। She saved money and enrolled in a course at Uttarakhand's Nehru Institute of Mountaineering. फिर उसने कुछ पैसा बचा करके, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान है उत्तरकाशी में, तो पैसा बचा करके नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मॉनिटरिंग जो वो कॉलेज था वहाँ के कोर्स में प्रवेश ले लिया। वो कहती हैं माई कॉलेज सेमेस्टर इन जयपुर वाज टू एंड इन अप्रैल, कि मेरा जो जयपुर कॉलेज का सेमेस्टर था जो 6 महीने में होता है परीक्षा, उसका पाठ्यक्रम अप्रैल में खत्म होना था। बट इट एंडेड ऑन द 19th of May, परंतु ये 19 मई को समाप्त हुआ। एंड आई वॉज सपोज टू बी इन उत्तरकाशी ऑन द 21st, और वो कहती है कि फिर मुझे उत्तरकाशी जहां मैंने एडमिशन लिया था माउंटेनियर का, वहां 21 मई को मुझको ज्वाइन होना था, पहुंचना था। सो आई डिड नॉट गो बैक होम, तो फिर मैं घर वापस नहीं गई इस बीच में, क्योंकि 2 दिन का टाइम था, मैं घर नहीं लौटी। इंस्टीड आई हेडेड स्ट्रेट फॉर द ट्रेनिंग, बल्कि मैं सीधे वहां से घर जाने की बजाय प्रशिक्षण ट्रेनिंग के लिए चल पड़ी। आई हैड टू राइट ए लेटर ऑफ apology to my father, without whose permission I had got myself enrolled at उत्तरकाशी। मैंने अपने पिताजी को अपॉलॉजी, क्षमा याचना का पत्र लिखा मैंने, क्योंकि मैंने उनकी अनुमति के बिना ही उत्तरकाशी में प्रवेश पा लिया था। इसके लिए उन्होंने पत्र अपने डैडी को लिखा। फिर वो बताती हैं I had to write a letter of apology to my father, without whose permission had got myself enrolled at Uttarkashi. Therefore, Santosh went on an expedition every year. और फिर इसके बाद तो सिलसिला शुरू हो गया, यानी कि तत्पश्चात संतोष यादव हर साल अभियान पर जाती रहीं। एक्सपीडिशन माने अभियान, जो पर्वतारोही के अभियान होते हैं वहाँ जाती रहीं। हर क्लिम्बिंग स्किल्स मेच्योर्ड रैपिडली, उनकी जो पहाड़ों पर चलने का कौशल था, स्किल, वो तेजी से विकसित होने लगा। ऑल्सो सी डेवलप्ड ए रिमार्केबल रेसिस्टेंस टू कोल्ड एंड द एल्टीट्यूड, और इसके अतिरिक्त उन्होंने ठंड, सर्दी और ऊंचाई को सहन करने की अद्भुत क्षमता विकसित कर ली। रेजिस्टेंस माने विरोध, अल्टीट्यूड माने ऊंचाई, हाइट। Equipped with an iron will, physical endurance, and an amazing mental toughness, she proved herself repeatedly. आयरन विल यानी कि दृढ़ संकल्प और शारीरिक सहन शक्ति और आश्चर्यचकित मानसिक कठोरता से लैस होकर के उन्होंने अपनी योग्यता को बार बार रिपीटेडली परिचय दिया, यानी वो हर साल सफल होती गई पर्वतारोही के कार्य में। द कल्मिनेशन ऑफ हर हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी केम इन 1992, just 4 years after she had shyly asked the Aravalli mountaineers if she could join them.
इस उनके परिश्रम, सच्ची लगन का जो चरम बिंदु था, कल्मिनेशन यानी बिल्कुल पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट, वो 1992 में पहुंचा। केवल उसके 4 वर्ष पश्चात, यानी वो 16 साल में हाई स्कूल कर लिया था, उसके 4 साल बाद यानी 20 साल की उम्र में जब उसने शर्माते हुए शायली अरावली के जो माउंटेनियर थे, पर्वतारोही, उनसे उनके ग्रुप में सम्मिलित होने की अनुमति मांगी थी। एट बेयरली 20 years of age, संतोष यादव scaled Mount Everest, becoming the youngest woman in the world to achieve the feat. मुश्किल से, बेयरली यानी मुश्किल से 20 साल की आयु में संतोष यादव ने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त कर ली और संसार की सबसे छोटी आयु वाली महिला बनी। इन हर क्लाइंबिंग स्किल्स, फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल स्ट्रेंथ इम्प्रेस्ड हर सीनियर्स। और उनका ये जो साहसिक कार्य था, फिट माने साहसिक कार्य, उन्होंने सफलता प्राप्त की। इसके बाद उसने अपने जो पर्वतारोहण का कौशल था उनके अंदर, जो फिजिकल फिटनेस थी उनकी और मेंटल स्ट्रेंथ, जो उनकी शारीरिक क्षमता और मानसिक शक्ति से अपने जो सीनियर्स थे उनको भी इम्प्रेस किया, उन्होंने प्रभावित किया। हर कंसर्न फॉर अदर्स and desire to work together with them found her a special place in the hearts of fellow climbers. तो उसने दूसरों की चिंता करना, क्योंकि वो दूसरों की चिंता करती थी, कंसर्न फॉर अदर्स, और दूसरों के साथ में मिलजुल करके कार्य करने की इच्छा के कारण उनके जो फेलो क्लिम्बर्स थे, उनके साथी पर्वतारोही थे, उनके मन में एक स्पेशल प्लेस, एक खास स्थान, विशेष स्थान उन्होंने बना लिया। ड्यूरिंग द 1992 एवरेस्ट मिशन, संतोष यादव प्रोवाइडेड स्पेशल केयर टू अ क्लिम्बर हु ले डाइंग एट द साउथ कोल। 1992 के एवरेस्ट अभियान के दौरान संतोष यादव ने एक पर्वतारोही की विशेष देखभाल की जो कि बिल्कुल साउथ कोल पर पड़ा हुआ, मतलब मरने जैसी स्थिति में था। एक ऐसे पर्वतारोही की उन्होंने मदद की थी। शी वॉज अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल इन सेविंग हिम, परंतु दुर्भाग्य से वो उसको बचाने में सफल नहीं हुई। हाउएवर शी मैनेज्ड टू सेव अनदर क्लिम्बर, मोहन सिंह, हु वुड हैव मेट विद द सेम फेट हैड शी नॉट शेयर्ड हर ऑक्सीजन विद हिम। परंतु एक को तो नहीं बचा पाई, परंतु उसने एक और पर्वतारोही जिसका नाम मोहन सिंह था, उस मोहन सिंह को बचा लिया, जिसका भी वही हाल होता यदि वो संतोष यादव अपनी ऑक्सीजन में से आधी ऑक्सीजन का, यानी कुछ भाग ऑक्सीजन यदि संतोष यादव मोहन सिंह को नहीं देती तो वो ही मर जाता, उसकी भी वही हाल हो जाता, यानी वो कोऑपरेटिव थी। विद इन 12 months, संतोष फाउंड herself a member of an Indo-Nepalese women's expedition that invited her to join them. 12 महीने के भीतर संतोष यादव भारत नेपाल महिला अभियान जो होता है, नेपाल और भारत की महिलाएं मिलकर के यदि हिमालय पर्वत पर चढ़ती हैं, तो वो जो एक्सपीडिशन है अभियान, उसमें वो जुड़ गई। अभियान की सदस्यता उन्होंने ले ली। जिन्होंने जो कमेटी थी उस अभियान को चलाने वाली महिलाएं, जिन्होंने उसे संतोष यादव को अपने में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया था। शी देन स्केल्ड द एवरेस्ट सेकंड टाइम, तब उसने एवरेस्ट पर दूसरी बार विजय प्राप्त की। संतोष यादव दूसरी बार हिमालय पर चढ़ी, thus setting a record as the only woman to have scaled the Everest twice and securing for herself and India a unique place in the annals of mountaineering। और इस प्रकार एवरेस्ट पर 2 बार विजय प्राप्त करने वाली एकमात्र महिला का रिकॉर्ड स्थापित किया उन्होंने। और पर्वतारोहण के इतिहास में, एनालिस माने हिस्ट्री रिकॉर्ड होता है इतिहास में, तो पर्वतारोहियों का जो इतिहास है, इतिहास में अपने लिए तथा भारत का उन्होंने अनूठा स्थान प्राप्त कर लिया, एक यूनिक प्लेस उन्होंने बनाया। इन रिकॉग्निशन ऑफ हर अचीवमेंट्स, द इंडियन गवर्नमेंट bestowed upon her one of the nation's top honors, the Padma Shri।
और उनकी इस उपलब्धि को मान्यता देने के लिए भारत सरकार ने संतोष यादव को राष्ट्र की चोटी की यानी टॉप सबसे बड़ी उपाधि जो होती है, टॉप उपाधियों में से एक होती है पद्मश्री, उससे उनको सम्मानित किया। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस पोज को, किस प्रकार से उनको राष्ट्रपति महोदय द्वारा संतोष यादव को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। Describing her feelings when she was literally on top of the world, संतोष यादव has said, उस समय की भावनाओं को जब वो वास्तव में संसार की चोटी पर खड़ी थी, वर्णन करते हुए संतोष यादव ने कहा, यानी उस समय जब वो हिमालय पर खड़ी हुई थी, सबसे ऊपर माउंट एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी हुई थी, तो उस टाइम पे उनके अंदर जो फीलिंग्स थी, उस फीलिंग्स को उन्होंने बताते हुए कहा, इट टुक सम टाइम फॉर द इनॉर्मिटी ऑफ द मूवमेंट टू सिंक इन। उस महान क्षण को समझने में कुछ समय लगा। वो कहती हैं इनॉर्मिटी ऑफ द मूवमेंट यानी महान क्षण, और सिंक इन यानी समझना। वो कहती हैं उस महान क्षण को समझने में कुछ समय लगा। देन आई अनफोल्ड द इंडियन ट्राई कलर एंड हेल्ड इट अलॉफ्ट ऑन द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। फिर मैंने भारत का ट्राई कलर 3 रंगों वाला तिरंगा फहराया और उसे संसार के शिखर पर ऊंचा थामे रखा। द फीलिंग इज इनडिस्क्राइबेबल। उस समय जो भावना थी वो इनडिस्क्राइबल है, उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते, अवर्णनीय है वो। द इंडियन फ्लैग वॉज फ्लाइंग ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। भारत का झंडा संसार की चोटी पर लहरा रहा था। इट वॉज ट्रूली अ स्पिरिचुअल मूवमेंट। और वास्तव में ये एक स्पिरिचुअल मूवमेंट, एक आध्यात्मिक क्षण था। आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन। मुझे अपने भारतीय होने पर गर्व अनुभव हो रहा था, गौरव महसूस हो रहा था। ऑल्सो ए फर्वेंट इन्वायरमेंटलिस्ट, एक जोशीले, फर्वेंट माने जोशीले पर्यावरणवादी होने के कारण वो कहती हैं संतोष कलेक्टेड एंड ब्रॉट डाउन 500 किलोग्राम्स ऑफ गार्बेज फ्रॉम द हिमालयाज। वो हिमालय से 500 किलोग्राम कचरा, गार्बेज भी इकट्ठा करके नीचे लाई। यानी आप मतलब उन्होंने वहाँ गंदगी नहीं की, जो भी उनका कचरा था वो साथ में रखते थे और फिर उस कचरे को हिमालय पर न छोड़ करके वो नीचे अपने साथ वापस लाएंगे। इतना सारा कचरा, आप सोच सकते हैं इतने अच्छे काम महिला हमारे भारत हिंदुस्तान में है। हम गर्व महसूस करते हैं कि संतोष यादव जैसी महिला हमारे देश में है। तो थैंक यू, आपने पूरा वीडियो सुना ध्यान से। इसका क्वेश्चन आंसर का वीडियो जल्दी ही हम आपको जारी करेंगे। यदि आपने अभी तक एमपी इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना फ्री है। एक बार में किसी भी एक ही वीडियो में एक ही बार सब्सक्राइब करना है, हर वीडियो में सब्सक्राइब नहीं करना है। लाल कलर से आपको मोबाइल में देखिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, आपको ये टच करना है। इसके टच करते ही ये व्हाइट कलर में बदल जाएगा। बगल में बेल आइकॉन होगी, नीचे देखिए घंटी, उस घंटी को आप जरूर टच करें तो 3 ऑप्शन आएंगे। इसमें सबसे ऊपर का ऑप्शन है ऑल, इसको आप टच करेंगे तो टच करते ही मैं ये फायदा होगा आपको कि मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा वो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच जाएगा। तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना बहुत जरूरी है। वीडियो अच्छा लगा हो थंब इम्प्रेशन दबाएं, लाइक करें ताकि हमको अच्छे से अच्छा वीडियो बनाने में प्रोत्साहन मिलता रहे। दोस्तों को शेयर करें। इस वीडियो को आपने पूरा देखा, थैंक यू, धन्यवाद। इस तरह के और वीडियो आपको चाहिए तो हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप इस प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको इस तरह के सारे वीडियो मिल जाएंगे। इस लेसन के पिछले सारे आपकी क्लास 9 के लेसन की लिंक हम इस वीडियो के साथ अपने इस मोबाइल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको इससे पहले के सारे लेसन्स की लिंक, क्वेश्चन आंसर की लिंक मिल जाएगी। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।